यूपीएससी का माइन जो फर्स्ट रैंक आई है, तो आज आप इनसे चर्चा करांगा। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं ऐसी फोर्स में ही मैं अपने आप को एक आइडियल कैरियर ढूंढ पा रहा था। खाने बहुत अच्छे लग रहे हो अभी। हाँ। तो मैं हालांकि नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर इनका नाम चल रहा था, क्योंकि अगर नाम नहीं लिया अपने आप डिस्ट्रैक्शन खत्म कर लोगे और फोकस मोड में पढ़ाई करोगे ना, तो वो आपको एक रिजल्ट अच्छा दे देगा। भाई जी बने आयो होगो तो बताऊंगा रिकॉर्ड नहीं। है, आज तक वो रिकॉर्ड है। चिड़ावा में फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल की सबसे बड़ी सेल महाविजय स्टील ट्रेडर्स अब आपके लिए लेकर आया है शादी का स्पेशल ऑफर, जिसमें 30 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी। इसके साथ ही आपको यहां पर मिलेगा हर प्रकार का इलेक्ट्रिकल सामान व बेड, सोफा, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग आदि व अपने मनपसंद का सामान भी तैयार करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखकर आने वालों के लिए स्पेशल ऑफर। नमस्कार, मैं सचिन सनी थे, देख रहे हो पीजीए से इंडिया न्यूज़। फिलहाल आफा हाँ झुंझुनू के भोबिया गांव में उरे भाई साहब हैं, इनको यूपीएससी का माइन जो फर्स्ट रैंक आई है, तो आज आप इनसे चर्चा करांगा, पूरी जानकारी लेंगे इनके बारे में कि भाई ये कैसे साबू या जो रैंक है या हासिल करी है, और इनकी जो वाइफ है इनसे भी भाभी जी से भी बात करांगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं अनिल हूँ, भोबिया गांव का निवासी हूँ। और लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन यूपीएससी एसी के थ्रू इसमें सीआईएसएफ में एसी पद पे मैं सिलेक्शन हुआ था। और अभी 1 साल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में मुझे फ़र्स्ट पोस्टिंग अभी आसाम मिली है। तो अभी मैं वहाँ कार्यरत हूँ 1 महीने से। तो ये मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा और कुछ और आप जानना चाहते हैं तो अभी कि थोड़ा सा जानो पोस्ट बढ़ने के बाद में ये जो रैंक फर्स्ट आई है, तो किसों लाग रहे हो थोड़ा सा अंदर से। देखो, जाहिर सी बात है कि हाँ, अच्छा लगता है इंसान को जब आपका सिलेक्शन होता है, और ख़ासकर ग्रेड ए, जो कि बहुत ही रेयर होता है हमारे मतलब गांव में भी अभी बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कि ग्रेड ए में हैं। जी। तो ये अपने आप में एक मुकाम तो हासिल किया ही है, और ये इसके पीछे मतलब मेरी मेहनत भी थी और सपोर्ट भी था। जैसे पेरेंट्स का हो, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमेशा से इंस्पिरेशन रहे मेरे। इसके अलावा मैं लगातार पिछले 4-5 साल से इसके लिए ट्राई कर रहा था, और फाइनली लास्ट ईयर मुझे ये अचीवमेंट मिली। और यही है कि सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन था। जैसे मेरे इंस्पिरेशन मैंने बताया, मेरे दादाजी थे, और इसके अलावा जैसे फादर और दादाजी आर्मी में सर्व कर चुके थे, तो ये मैं लाइफस्टाइल जो आर्मी की है, डिफेंस की जो है, वो मुझे अच्छे से पता था पहले से। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं ऐसी फोर्स में ही मैं अपने आप को एक आइडियल कैरियर ढूंढ पा रहा था। तो मैंने फाइनली उसको सेलेक्ट किया। और इससे पहले मैं सीएसएफ में सब इंस्पेक्टर था। अब फाइनली मैं सीएसएफ में एसी बन गया हूँ। तो अब भी ये जो रिजल्ट आया है यो कद आयो हो। रिज़ल्ट लास्ट ईयर मार्च 13 मार्च को 2024 में ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। और उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 25 थी। 30 सीट्स थी टोटल, तो रैंक 25 थी मेरी। हम्म। और ये बैकग्राउंड रहा ब्रीफ। और ख़ासकर मतलब इंस्पिरेशन से ही था, मतलब चाइल्डहुड मोटो था कि फोर्सेस में ही जाना है। मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे फोर्सेस में सर्व करना है, क्योंकि ये एक बेटर वे है कि आप अपनी फोर्स में आप सर्व कर सकते हो। तो फोर्स में मैं एक आइडियल लाइफस्टाइल और एक आइडियल करियर ढूंढ पा रहा था, तो मैंने इसी के लिए फिर ट्राई किया, और फाइनली अब मैं ग्रेड ए में भी आ गया हूँ। तो एक मैं थोड़ा पहले तो कौन ले पाया इंटरव्यू, अब भी थारी स्टार्टिंग की आप थोड़ी सी पढ़ाई की बात करा तो कड़े से हुई थी। अ, पढ़ाई की बात करें तो सर, एक पर्टिकुलर एक जगह से नहीं हुई है। अलग अलग जगह, जैसे पापा आर्मी में थे, तो अलग अलग जगह पोस्टिंग मिली, तो वहीं अलग अलग जगह हमने पढ़ाई की। जैसे 3-4 साल मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है पिलानी से की। उसके बाद में एयरफोर्स स्कूल लुधियाना पंजाब से। देन 11th-12th सेम केंद्रीय विद्यालय हलवारा लुधियाना से। और ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और मास्टर्स इन केमिस्ट्री मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। यानी अलग अलग जगह से हुई है। एक मैं पूछूं, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट में तो पूरा परिवार को ही रहे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करी हो। देखो, ऐसे इस बात को हम तोल नहीं सकते किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लेकर। सभी का अपना कंट्रीब्यूशन है। मैं खासकर देखो, अपना एक मोटिवेशन में अपने दादाजी को तो मैं मानता ही हूँ। और पापा भी हमेशा मॉरल सपोर्ट उनका रहा है, उन्होंने भी वो गाइड किया हमें। और कंट्रीब्यूशन सबका ही है। देखो, आप पर्टिकुलरली एक आदमी का नाम नहीं ले सकते इसमें। थोड़ी कुछ मेहनत मैंने की है, कुछ भगवान की कृपा है, और पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक हम भाभी जी हैं एंड साफा थोड़ी सी चर्चा कराएं। राम राम जी। राम राम। थाने की सौ लाग रहे हैं बे। खाने बहुत अच्छे लग रहे हो अभी। हाँ।
मैं एक पूछूं, भाभी जी को किसको सपोर्ट रही हो? इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। मैं हालाँकि नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर इनका नाम चल रहा था, क्योंकि अगर नाम नहीं लिया तो फिर ये पीछे से हाँ, शाम की रोटी की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो 4-5 साल से देखो कंटिन्यूअसली एक बच्चा मेरा था, जैसी शादी हुई तो उसके बाद में एक गुड़िया हुई 1 साल बाद में, और उनको साथ में देखते हुए, और मैं जब पढ़ाई करता था तो मैंने इनका बहुत टाइम यूज़ किया उस पढ़ाई में। तो इन्होंने सेक्रीफाइस तो किया है, बलिदान इन्होंने भी दिया है, अपने समय का दिया है। और क्योंकि वो बचपन तो बच्ची का आएगा नहीं दोबारा, तो जो शुरुआत के जो 3-4 साल होते हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनती है, कनेक्शन बनता है, तो वो टाइम ज़रूर लिया। लेकिन अब थोड़ा आगे के टाइम के लिए वो भले के लिए ही था। तो अब फाइनली अब हो गया है, तो अब समय है बच्चों के लिए। हाँ, सही बात है। मैं थासे पूछूं कि भाई जो पढ़ाई ही स्टार्टिंग से के हिसाब हो रही हो कि भाई टारगेट बना कि भाई मैं इतना घंटा पढ़ दूं वो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि घंटे की ये चीज़। क्योंकि मैं ये सवाल थाने लिए पूछूं कि अब जो तैयारी कर रहे हैं इन्हें भाई कि भाई आगे थोड़ा सा सीख नहीं, इसमें बिल्कुल सबकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसको हम घंटे के साथ नहीं तोल सकते, इसमें क्वालिटी के साथ तोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 2 घंटे में वो जो उसका टारगेट है वो अगर 2 घंटे में अचीव कर रहा है तो 2 घंटा भी बहुत सफिशिएंट है। और किसी को टाइम लगता है, जिसको 4 घंटा, क्योंकि ग्रैबिंग पावर सबका सेम नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं है, सबका ग्रैबिंग पावर एक जैसा नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर किसी का 3 घंटा हो सकता है, किसी का 4 घंटा हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, लेकिन इसमें घंटे की बात नहीं है। इसमें आप ओवरऑल आपका रूटीन कैसा रहता है, आप कितने गेम्स में इन्वॉल्व हो, कितनी आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कितने सोशल हो, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। और आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी पढ़ाई में। अब फाइनली उस बच्चे का तो है ही, वो अगर जितना फोकस रहेगा तो वो उतना ही अच्छे जल्दी से कवर कर पाएगा अपने सिलेबस को, और टाइमली वो अचीव कर पाएगा टारगेट को। अब जो जन थार तो हो गो सर्विस में लाग रहा है पहले, अब जो फर्स्ट रैंक भी आई है, तो अब जो तैयारी कर रहे हैं बनने के कहना चाहोगे थोड़ा सा? उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो एक मेरा मूल मंत्र यही रहा है, और मुझे भी एक मेरे जो मैं जिनको मानता हूँ मेरे मेंटर रहे हैं, तो वो यही बताते हैं कि कभी अगर किसी चीज़ को आपने टारगेट बना लिया है तो उस टारगेट को लास्ट मोमेंट तक, लास्ट जब तक आप एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए, लास्ट ट्राई जब तक नहीं बनता तब तक आप लगे रहो। चाहे वो साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन टाइम लेगा वो। लेकिन वो जो वर्किंग आवर्स आप दोगे वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देगा। एक ये मूल मंत्र है मेरा। और बाकी आप जितने डिस्ट्रैक्शन से, आजकल ज़माना तो सोशल मीडिया का है, तो जितने आप डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर लोगे और फोकस मोड में पढ़ाई करोगे ना, तो वो आपको एक रिजल्ट अच्छा दे देगा, और बहुत टाइमली और बहुत जल्दी देगा। ये माता जी की तो एक बार एंड से थोड़ी सी चर्चा करांगे कि भाई आंटी जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। थान की शो लाग रहे थे, बताओगा कि थाली अंदर की जो खुशी है? मन तो बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। तो अब तो जहाँ सर्विस में लाग रहे हैं थार बेटा, जो फर्स्ट रैंक है बाबी आई है, तो मैं एक थार से थोड़ी सी बचपन की की बात करूँ तो कदे स्कूल में कदे और में भी आए होगी? नहीं नहीं कभी नहीं आए। कदे को नहीं आएगी? नहीं कदे भी को नहीं आए। ना 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 कदे भी और में हाँ तो भाई जी बोले आयो होगो तो बताऊंगा रिकॉर्ड नहीं। है, आज तक को रिकॉर्ड है, कदे ही को नहीं आए। 3 बच्चे हैं मेरे, तो तीनों ही बहुत शरीफ है आज के दिन में। नहीं बच्चा ने देखा जे देखो जे आप परिवार में से कदे भी मैं कदे भी अन्न उठा के ये कौन बोले कि पढ़ाई करो, अपना आप उठ जानो टाइम से, स्कूल चले जानो और खानो खानो, बस अपना आके पढ़ाई करना, और कोई शिकायत नहीं आई। कदे शिकायत को नहीं? नहीं कभी। और मैडम यही बोलती हर बार कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कभी शिकायत नहीं। बस इतना ही। चलो बहुत बढ़िया, बको नतीजो है देखो था सामने हाँ है। जी है, वो तो दिख ही रहा है। हाँ तो एक थार सौ और की भाई जो अब जो माता हैं जिनका बच्चा तैयारी कर रहे हैं बढ़ने थे के कहना चाहोगा? वरना यही कहूँ, बस टाइम से अपना जो अपना कर्तव्य है वो पूरा करें, और बच्चा ना आराम से, बस ज़्यादा फोर्स न करें, बस आराम से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं उनको, बस इतना ही करना चाहूँगा। चलो आंटी जी धन्यवाद। ये फूफा जी हो गया इनका, तो थे क्या कहना चाहोगा थोड़ी सी? मैं इनका फूफा जी लगता हूँ, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, वैसे तो ज़्यादातर बात अनिल ने बताई दी है, लेकिन इनके दादाजी थे वो भी मिलिट्री में थे, और मिलिट्री में सन 1982 में वो ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हो गए थे। इतने पहले जब बहुत गांव में कम होते थे, उस ज़माने में वो ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुए थे।
तो उनका भी एक सपना था कि मेरे घर में कोई बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बने। अब हमारा भी 48-47 साल से इस घर में आना जाना है, तो हम भी इनको मोटिवेट करते थे इस मामले को लेके। तो उन्होंने बहुत इनको मोटिवेट किया, हम भी करते थे। अब इतने सालों के बाद में, एक तो बचपन से मैं तो जानता हूँ, हमारे सामने तो इनका जन्म हुआ था। इतनी ज़्यादा सिंसियर थे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते थे। और मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि इनकी माँ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था। पापा जी का तो था ही कि उन्होंने इनको साथ रखा, जहाँ भी मिलिट्री में उनकी पोस्टिंग हुई तो वहीं पे ये साथ रहे। और नेचुरल है कि बाहर साथ रहे तो वहाँ पर अच्छी अच्छी स्कूलें होती थी जो अनिल ने बताई हैं। तो उसका जो बेस था वो उन स्कूलिंग की वजह से बहुत अच्छा बन पाया। और इनकी माँ का मैं योगदान इसलिए मानता हूँ कि समय पे इनको सब तरह का ध्यान रखना चाहिए, खाने का, पीने का, जल्दी उठाने का, हर तरह का। तो जितना पापा का रोल है, मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा कहूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। निसंदेह मतलब बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। पूरे शिला परिवार की शान है ये शिला है, तो शिला परिवार की शान है। आज इसी खुशी में इन्होंने एक सवामणि का प्रोग्राम रखा है। और इनको जब गांव में आए तो हमने घोड़ी पे और बाजे गाजे के साथ पूरे सारे गांव के लोग उसमें शामिल थे, पूरा परिवार शामिल था। तो हमने बड़े गाजे बाजे के साथ इनका सम्मान किया यहाँ पे। तो इस तरह से ये गांव की शान खुद के लिए तो इन्होंने किया ही है, लेकिन ये हमारे रिश्तेदारों की, गांव की, सबकी शान है। गाँव को नाम भी रोशन करे जी। रोशन किया है, ये शान है। बाबू जी थे भी बताओगे, थाली अंदर की खुशी थोड़ी सी जाहिर करोगे? मैं लड़के का ताऊजी लगता हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी है और इतनी मतलब जोश और उमंग के साथ हमने प्रोग्राम किया है, डीजे घोड़ी वगैरह सब। बहुत भाई साहब बता रहे थे बुलाए ये है। ना सबकी सबका सबका सहयोग है इसमें। बहुत ज़्यादा खुशी है। 2-3 महीने पहले यहाँ भी वो प्रोग्राम किया था, गाड़ी वगैरह लौटाई थी। हमारा ही परिवार है सारा। हाँ, उसका भी सम्मान करेंगे, बेटा है। चलो जी, धन्यवाद। एक लास्ट सवाल भाई साहब, थोड़ा वीडियो लंबो हो जाएगा। अब टाइम में तानबे रहे कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा जो यूथ है वह एक्टिव रहे है, तो जो कई हैं वह गलत राह पर भी जा रहे हैं, तो बनने एक छोटो सो संदेश दो। देखो मैंने अपनी जो अभी तक की जो लाइफ है उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है इस धरती पे। तो उस टाइम को आप बर्बाद करके ख़राब कर सकते हो और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी आप समय ख़राब करके जा रहे हो। अगर आप टाइमली उस समय की कीमत को समझो और उस समय की कीमत को समझकर और जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके कर्म हैं, उसको अगर अच्छा कर लिया, प्रेजेंट को आपको अच्छा करना है बस। पास्ट चला गया, फ्यूचर का पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट जो है उसको आपने अच्छा कर लिया। रूटीन अच्छा रखो, फिजिकल थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। और जो हमारा फोकस वे में अपनी जो कोई भी काम है, चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो, वो अगर उसमें आपने फोकस पा लिया ना, तो उससे बड़ा कहीं काम ही नहीं है ना। तो हर कोई भी काम आप उठा लो अपने मन पसंद का, कुछ भी करना है आपको, तो फोकस ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करो, क्योंकि सोशल मीडिया, ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज किस लिए काम कर रही हैं? ये वो अपना प्रॉफिट बना रही हैं। और ये चीज़ आम आदमी नहीं समझ पाएगा कि उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। तो समय को, उस समय की कीमत को समझो और टाइमली अपने एक्शंस को लो। और जो लाइफ में कुछ भी अचीव करना ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, अचीव कर सकते हैं ईजिली। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो जो समय निकाले और जो जानकारी है वह हमारे दर्शकों तक पहुंचाई बकले, और लगातार आए कि अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।